आज हम बताने जा रहे हैं ऐसे नाउन के बारे में जिनका प्लूरल नहीं होता है, वो हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है ये लिक्विड चीज़ें। लिक्विड चीज़ें में क्या होती हैं कि जैसे वाटर, ऑयल, टी, मिल्क। उसी प्रकार दूसरे नंबर पे आता है दानेदार या पाउडर वाली चीज़ें होती हैं। दानेदार पाउडर वाली चीज़ें क्या होती है, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, शुगर हो गया, साल्ट हो गया। तीसरे नंबर पे क्या आता है ज्ञान या काम से जुड़ी चीज़ें। जैसे क्या होता है इसमें एडवाइस हो गया, होमवर्क हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया। ये सारी चीज़ें ज्ञान और काम से जुड़ी चीज़ें होती हैं। उसी प्रकार कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जैसे सब्जेक्ट में देख लीजिए क्या क्या है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, सिविक्स है, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो हमेशा सिमिलर होते हैं। उसी प्रकार पांचवें नंबर पर देखिए भाव या गुण। भाव या गुण क्या होता है, जैसे भाव या गुण में लव हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ब्यूटी हो गया, करेज हो गया। ये खास तौर से एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। उसी प्रकार मटेरियल नाउन होता है, जैसे कुछ मटेरियल होते हैं जो कच्चा मटेरियल है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, वुड हो गया, ये हमेशा सिंगुलर में होते हैं। उसी प्रकार लैंग्वेज होते हैं, भाषा कुछ ऐसे होते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, ये हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, इनका प्लूरल नहीं यूज करना है आप लोगों को। उसी प्रकार कुछ गेम्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं जिनके साथ जो हमेशा सिंगुलर ही माने जाते हैं। जैसे गेम्स में क्या है, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया। उसी प्रकार एक्टिविटीज़ में क्या होता है, स्विमिंग हो गया, शॉपिंग हो गया, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें हमेशा सिंगुलर होती हैं। कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं, जैसे हमने यहाँ बीमारियों के नाम भी लिखा है, जैसे फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, कैंसर हो गया, फ्लू हो गया। इन सब चीज़ों के साथ हमेशा सिंगुलर ही वर्ब यूज होता है। कुछ प्राकृतिक चीज़ें भी ले लीजिए, प्राकृतिक चीज़ें भी ऐसी होती है जो हमेशा सिंगुलर होती है, जैसे कि एयर हो गया, रेन हो गया, फायर हो गया, सनशाइन हो गया, स्नो हो गया। ये सारी चीज़ें हमेशा सिंगुलर में ही यूज होती है, इनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप एक बार इस चार्ट को देख लीजिए। इसमें हमने एक लिस्ट बना दिया है कि किसके साथ कौन सा ऐसा नाउन है जो हमेशा सिंगुलर ही यूज होता है, उनका प्लूरल नहीं यूज होता है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। बाद में हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।